अस्सलाम वालेकुम जी। ढूंढने वालों को, पढ़ने वालों को और सोचने वालों को मेरी तरफ से खुशामदीद। आज आपके सवाल और मेरे जवाब उनका दिन है और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जो आप लोगों के जहन में क्वेरीज़ हैं, जो आपके जहन में ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं उनको भी एड्रेस करूं। तो मैंने अपने फेसबुक पेज पे शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। को 80 से ज़्यादा लोगों ने उस पर अपने सवालात भेजे। मैंने जो सवाल आज मुंतखब किया है वो 3 लोगों ने भेजा है। कामरान रऊफ़ बुराना साहब, अगर मैं आपका नाम सही बोल रहा हूँ, तो इन्होंने कहा है कि हाउ टू इम्प्रूव कॉन्फिडेंस लेवल एंड व्हाट आर द टिप्स ऑफ द इम्प्रूवमेंट। फिर मोहतरमा रुकैया अब्बासी साहबा ने कहा है हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। फिर मोहतरमा रानिया खान साहिबा ने कहा है कि हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस एंड रिमेन कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ द पीपल और वाइल मेकिंग प्रेजेंटेशन। सवाल है कि एतमाद कैसे पैदा करें। मेरी राय में जो एतमाद है वो सादी सी बात है कि वो स्ट्रेंथ और वीकनेस का एक इक्वेशन का नतीजा है। अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं तो आप में एतमाद होगा, अगर आप अपने आप को वीक महसूस करते हैं तो आप में एतमाद नहीं होगा। अब मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो है महसूस करना। मैंने ये नहीं कहा कि अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं। असल इशू ये नहीं है कि हम स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं, ताकतवर हैं या कमज़ोर हैं। असल इशू ये है कि हम महसूस कैसा करते हैं। अब जो एतमाद है ना, इसका और इसकी कमी या ज़्यादती का आगाज़ बचपन से होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हम में से जो कोई बच्चा या फीमेल चाइल्ड जो कुछ ज़रा थोड़ा प्यारा होता है ना, उसको ये एहसास दिलाया जाता है कि वो स्पेशल है, तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता एतमाद आ जाता है। इसी तरह कोई बच्चा ऐसा होता है जो कि नेचुरली मतलब फ्रैंक होता है, तो जब आप बड़े और बच्चों की एक इक्वेशन हो ना, तो जो बच्चा बड़ों को रिस्पॉन्ड करे ना, यानी पटर पटर बातें करे, तो वो खुद ब खुद मकबूल हो जाता है। जब वो मकबूल हो जाता है तो तब उसमें यह एहसास पैदा हो जाता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे तो बड़े काम हो जाते हैं। तो वो स्ट्रेंथ की बेस पे वो एतमाद हासिल कर लेता है। ऑन दी अदर हैंड कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें उस वक्त ऐसी कोई वाज़ेह स्ट्रेंथ सामने नहीं आ रही होती, मतलब यार शक्ल होती है, फिर बिहेवियर होता है, और वालिदैन की तरफ से भी ऐसी कोशिश नहीं हो रही होती कि उनको ये एहसास दिलाया जाए कि आपके अंदर भी स्ट्रेंथ महसूस है। अब यही रवैया फिर स्कूल में जाता है, तो वो लोग जिनमें पहले से कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है वो आगे बढ़ जाते हैं, बाकी जो हैं वो मज़ीद पीछे चले जाते हैं। फिर स्कूल से कॉलेज आता है तो और फैक्टर प्ले करते हैं। उसमें आपके जो बोलने की कुव्वत है या आपकी खूबसूरती के अलावा फिर आपके मतलब लिबास का किरदार आ जाता है। ये स्कूल में ही शुरू हो जाता है, फिर गाड़ी आ जाती है, फिर मोबाइल फ़ोन आ जाता है, फिर आपके जो घर वाले हैं उनकी पावर आ जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता एक स्ट्रेंथ और वीकनेस के दरमियान में डिस्पैरिटी आती चली जाती है। फिर जब नौकरी के मैदान में जाते हैं तो हमें लगता है कि जो लोग बाहर से पढ़ के आए हैं या अंग्रेज़ी ज़्यादा बोलते हैं या जिनके कनेक्शंस हैं उनमें एक एतमाद आता है जो कि एक स्ट्रेंथ तस्वुर होती है। ऑन द अदर हैंड एक बच्चा या बच्ची जो किसी दूर उफ्तादा इलाके में रह रहे हैं, उनके पास वसाइल भी नहीं हैं, बैरूनी तालीम भी नहीं है, शायद अंग्रेज़ी में भी इतनी महारत ना हो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता एतमाद से दूर चले जाते हैं। अब सवाल ये है कि एतमाद लाने के लिए किया क्या जाए। मेरी राय में एतमाद लाने के लिए अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना बड़ा ज़रूरी है। अपनी स्ट्रेंथ पे खेलने का मतलब ये है कि पहले उन स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर किया जाए, उसके बाद उन स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया जाए और उसके बाद उस स्ट्रेंथ को प्रेजेंट किया जाए। ये 3 स्टेप का जनाब प्रोसेस है। डिस्कवरी, उसके साथ इम्प्रूवमेंट ऑफ स्ट्रेंथ और फिर उसकी आगे फिर प्रेजेंटेशन। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने यही बात करने की कोशिश की है कि भाई कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? वो आता स्ट्रेंथ से है, और हम सब जो हैं वो एक ही स्ट्रेंथ पैदा कर सकते हैं। हमारे हाथ में वक्त है और हमारे हाथ में किताबें हैं, उसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब उस वक्त को इस्तेमाल करते हुए अगर हम इल्म हासिल करेंगे तो हमें स्ट्रेंथ आ जाएगी, और वो जो स्ट्रेंथ होगी वो एक्चुअली रियल स्ट्रेंथ होगी, वो इमेजिनरी या फेक स्ट्रेंथ नहीं होगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने अंदर एक फेक स्ट्रेंथ पैदा करते हैं, शो ऑफ कर लेते हैं, लेकिन अंदर से कुछ नहीं होता। वैसे तो जिन लोगों के पास बड़े वसाइल होते हैं वो भी अक्सर यही शो ऑफ ही होते हैं।
दूसरी बात जिसमें जो स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाने वाली है वो ये है कि आप इन स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं और ऐसे सॉफ्ट स्किल से। सो नॉलेज भी एक चीज़ है जिस पे मेरा तो प्राइमरीली जोर है। नॉलेज के साथ साथ आप ये देखें कि आप अगर पोलाइट हैं, अगर आप खुश अखलाक हैं, अगर आप कोऑपरेटिव हैं, अगर आप लोगों की मदद करते हैं, अगर आप लोगों को समझते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि लोग आपके करीब आते चले जाएंगे। अगर आप लोगों के साथ सिंसियर हैं, ये सारी की सारी आपकी स्ट्रेंथ हैं जो वसाइल के अलावा हैं। हमारे जहन में ये तस्वुर है कि ताकत सिर्फ वसाइल से आती है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में थोड़ा क्लास सिस्टम भी ज़्यादा है, वरना बैरूनी ममालिक में जाएं या खुसूसन मगरबी ममालिक में जाएं तो उसमें हर बंदा ही पुरएतमाद होता है। आप कभी टीवी सीरीज़ देखें तो उनके जो दफ्तर दिखाते हैं उसमें सारे एक दूसरे को यू फर्स्ट नेम बेसिस बुला रहे होते हैं। उनके अंदर ये कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते कि ये ऊपर है और मैं नीचे हूँ। वो एक ह्यूमन लेवल पे एक इक्वालिटी वहाँ पे इंश्योर हुई होती है। वो जो इक्वालिटी है वो बजाते खुद एक स्ट्रेंथ है और वो बजाते खुद लोगों को कॉन्फिडेंस देती है। दूसरा जो उनका बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि उनका जो निज़ाम तालीम है वो सवालात को डिस्करेज नहीं करता। जब वो सवालात को डिस्करेज नहीं करते तो उसके नतीजे में लोगों का जो कॉन्फिडेंस है कम्युनिकेशन की फॉर्म में। अब मैं जो दूसरे हमारे सवाल थे मोहतरमा रकैया साहिबा का और मोहतरमा रानिया साहिबा का, कि वो फिर पब्लिक स्पीकिंग में शुरू से उनमें ये एतमाद होता है कि आप जो भी कहेंगे उसको सुना जाएगा, उसको अहमियत दी जाएगी। अब मैं आता हूँ स्पेशली कम्युनिकेशन के जो कॉन्फिडेंस की बात या पब्लिक स्पीकिंग की तरफ। पब्लिक स्पीकिंग में हमारे साथ मेनली जो इशू होता है वो ये होता है कि हमारे यहाँ ना सोशल अप्रूवल और डिसअप्रूवल बड़ा ज़्यादा होता है। पहले मेरी राय इतनी इससे मुख्तलिफ होती थी। मेरा ये ख्याल था कि आप जब भी कुछ अटैम्प्ट करें, आप कुछ बोलें, आप कहीं नौकरी में अप्लाई करें, ये CSS वगैरह करें, तो अगर आप उसमें नहीं कामयाब भी होंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपसे कुछ कोई ले तो नहीं रहा। मगर अब मैं इंक्रीजिंगली इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारे जिस तरह रवैये तश्कील पाए हैं उसमें होता यह है कि जब आप नहीं कर सकते तो उसके नतीजे में आपको ऐसे फील होता है कि जैसे आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, तो आपकी सेल्फ इस्टीम कम हो जाती है। दूसरा काम ये होता है जो पब्लिक होती है वो पब्लिक के सामने आपका जो ऑनर होता है, जो रिस्पेक्ट होती है, जो प्रेस्टीज होती है ना, वो कम हो जाती है। और पब्लिक की ऑनर और प्रेस्टीज हम सब के लिए अक्सर बहुत मैटर करती है। अब आपके लिए मैं यही मशवरा दूंगा कि आप अपने इनर सेल्फ को इम्पोर्टेंस दें और एक्सटर्नल फैक्टर्स को ज़रा कम इम्पोर्टेंस दें। उनकी अप्रूवल जो है वो आपके लिए इतनी मैटर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में वो आपकी ज़िंदगी के स्टेक होल्डर नहीं है। तो आपके सामने तो अपना टारगेट होना चाहिए और आपको ये देखना चाहिए कि आपकी अटैम्प्ट कैसी रहेगी। और जो पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन को मैं तो इसी तरह समझता हूँ कि जिस तरह फुटबॉल में एक टीम का खिलाड़ी होता है ना, वो जाके गोल करता है। अब वो गोल पे पता नहीं 50 हिटें लगाता होगा, उनमें से कोई एक तो गोल होती होंगी, मगर ये नहीं होता है कि एक हिट वो करता है तो उसके बाद वो कहता है कि ओहो मैं हार गया हूँ। नहीं, वो सोचता है कि यार मैं करीब पहुँच गया हूँ। तो आप पब्लिक स्पीकिंग में और जनरली भी ये रवैया रखना चाहिए कि अगर आप एक हिट करते हैं और वो हिट नहीं होती, यानी हिट से मतलब है किसी नौकरी में अप्लाई करते हैं, कहीं पे तकरीर करते हैं, वो तकरीर अच्छी नहीं होती, तो उसके नतीजे में आप ये सोचें कि ये हिट मेरी मिस हो गई है, लेकिन अभी तक मेरे पास 90 मिनट हैं, जिस तरह फुटबॉल में होते हैं, मेरे पास ये टाइम है कि मैं और हिट्स कर लूँ। क्योंकि जब खेल ख़त्म हो जाएगा तो तब कुछ भी हिट का मौका नहीं मिलेगा। तो आपने अपने टाइम में ये खेल ख़त्म नहीं होने देना। और वैसे ज़िंदगी का खेल की ये खूबी है कि ये कभी ख़त्म नहीं होता। आप ये समझते हैं कि 30 साल की उम्र तक आपको कामयाबी ना मिली, 40 साल में भी लोगों को मिलती है, 50, 60, 70 साल की उम्र में लोग अपने आप को डिस्कवर करते हैं। तो ज़िंदगी में 90 मिनट की कैद नहीं है। ज़िंदगी का आखिर जब है तब ही है, उसी के साथ ही पर्दा गिरेगा। उससे पहले आपके पास ये चांस है कि आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर लें। आखिरी बात मैं पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से खुसूसन करना चाहूँगा, वो ये है कि मेरी राय में पब्लिक स्पीकिंग, और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि मैं अपने बचपन में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में कभी भी पब्लिक स्पीकर नहीं रहा। मैं हमेशा बहुत शर्मीला,
हमेशा बहुत कमज़ोर, हमेशा बहुत दब्बू किस्म का तालिब इल्म था। तो मैं ये अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह सकता हूँ कि अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग में कुछ कर सकता हूँ और मैं अब सैकड़ों हज़ारों लोगों के सामने बात करता हूँ, मीडिया पे, टीवी पे आपके सामने बात करता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। अमूमन लोग उसका जवाब ज़ाहिर है वो ये है कि प्रैक्टिस करें, और ज़ाहिर है प्रैक्टिस से आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी खामियां पता करेंगी। लेकिन आपके दिमाग में पब्लिक स्पीकिंग करते हुए क्या होना चाहिए? मेरी राय में आपके दिमाग में दो बातें होनी चाहिए, मेरे दिमाग में वो होती हैं। पब्लिक स्पीकिंग, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग मेरी राय में दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक सिंसेरिटी पर और एक सरप्राइज पर। सिंसेरिटी यानी खलूस। देखिए, लोग हमेशा उस शख्स की बात सुनते हैं जो मुखलिस हो। अच्छा, मुखलिस आदमी के लहजे में, मुखलिस आदमी के लफ्ज़ों में, मुखलिस आदमी की अदायगी में, मुखलिस आदमी की आवाज़ के उतार चढ़ाव में आपको अब पता चल जाता है कि ये मुखलिस है। उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं होती, उसको बड़े बड़े लफ्ज़ बोलने की ज़रूरत नहीं होती, उसको अपनी आवाज़ में ज़ीरो बम पैदा करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको अपनी आवाज़ को ऊंचा करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके अल्फाज से, उसके लहजे से, उसकी अदायगी से, उसके लबो लहजे से पता चल जाता है कि ये मुखलिस है, और वो अंदर से मुखलिस हो तो तभी पता चलता है। तो असल चीज़ ये कि जब आप पब्लिक स्पीकिंग करें तो आप इस नीयत से करें और ये साबित करें कि आपकी जो ऑडियंस है, आप उनका भला चाहते हैं, आप उनकी खैर चाहते हैं, आप उनके लिए फ़ायदा चाहते हैं, आप कोई ऐसी बात बताना चाहते हैं जिससे उनको नफ़ा होगा, और इसके अलावा आपका कोई मकसद नहीं, और इसके अलावा आपका कोई मकसद होना भी नहीं चाहिए। तो वो जो सिंसेरिटी है ना, वो रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन आप सिर्फ इखलास की बुनियाद पे उनको हुक नहीं कर सकते, आपको उनको कुछ ना कुछ प्रेजेंट करना पड़ेगा। लोग बहुत बातें सुनते हैं, ज़्यादातर बातें दोहराई हुई होती हैं इधर उधर से। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कोई नई बात करें, आप उनको सरप्राइज़ करें। अब सरप्राइज़ करने में या तो बिल्कुल ही नया मवाद हो, या उसका कोई नया तरीका हो, कोई ऐसा तरीका जो उससे पहले उन्होंने देखा ना हो। मैं बार बार एक शेर दोहराता हूँ सैफुद्दीन सैफ का, सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं बात है। तो वहाँ पे अंदाज़े बयां का किरदार इतना है कि आप उसको नए तरीके से बयान करें। आपका जो इखलास है वो एक ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए, और आप सरप्राइज़ दें उनके लिए, कोई नई बात लेकर आएँ, कोई नया मौजू लेकर आएँ, कोई नया अंग लेकर आएँ, कोई नया रुख लेकर आएँ, कोई नया जाविया लेकर आएँ। अगर सिंसेरिटी और सरप्राइज़ का जो कॉम्बिनेशन होगा तो बाकी जो इसकी टेक्निक्स हैं वो आपकी खुद बनती चली जाएंगी, और उसका एक ही फार्मूला है कि आप कुछ और नहीं हो सकते, आप अपनी ज़ात में एक यूनिक हैं। और आपने देखना है कि अगर आपकी कोई बात असर कर रही है तो वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक खुद ही पहुंच जाएगी। मैं अभी देखता हूँ, आप भी देखते होंगे कि बड़े पेशावर मुकर्रर होते हैं। पेशावर मुकर्रर जो होते हैं वो भी बिल्कुल गरमा देते हैं माहौल को, वो भी सारा कुछ करते हैं, मगर कोई भी पेशावर मुकर्रर इखलास के बगैर काम नहीं कर सकता, चाहे उसका इखलास असली हो या फिर वो इतना बड़ा अदाकार हो कि वो इखलास पैदा कर ले। मेरी राय में हर रोज़ हर दफ़ा अदाकारी नहीं हो सकती। आपको ज़ाती तौर पे लोगों के साथ हमदर्दी होनी चाहिए, आपको एम्पैथी होनी चाहिए। अब देखिएगा आपकी बातों में उसका असर हो जाएगा। तो अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं तो जाहिर है आप प्रैक्टिस कीजिए। अब तो बड़े मौके हैं, आप फ़ोन पे अपनी रिकॉर्डिंग कीजिए, आप जो इसकी जो निटी-ग्रिटी है उसको दुरुस्त कीजिए। आप ये देखिए कि आपका हाथ कितना हिलता है, आप ये देखिए आप दोनों पैरों पे खड़े हों, आप ये देखिए कि आप पूरे ऑडियंस को स्कैन कर रहे हों, आप ये देखिए आपकी आवाज़ कहाँ पे पहुँच रही है, आपको किस ज़बान का इंतखाब करना चाहिए, उर्दू का, अंग्रेज़ी का या इलाकाई ज़ुबान का। आपको ये देखना चाहिए कि आपकी एंट्री कैसे होगी, आपको ये देखना चाहिए कैच फ्रेजेस क्या हैं, गुफ्तगू कितनी लंबी होनी चाहिए। ये सारे स्ट्रक्चर के साथ साथ जो चीज़ें आपको ड्राइव करें वो दो होनी चाहिए, एक सिंसेरिटी और एक सरप्राइज़। उसके बाद एतमाद जो है वो आप में स्ट्रेंथ पे आएगा। अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें, अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा करें। वसाइल का ना होना, कपड़ों का ना होना, शक्ल का मुनासिब होना, ये वीकनेस नहीं है, ये न्यूट्रल है। इसको आप वीकनेस समझते हैं। आप देखिए कि आप में स्ट्रेंथ कौन कौन सी है। क्या आप सिंसियर हैं, क्या आप हेल्पफुल हैं, क्या आप कोऑपरेटिव हैं, क्या आप एम्पैथेटिक हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप नॉलेजेबल हैं। और आप देखिएगा कि आप जहाँ पे चलते चले जाएंगे आपके लिए एक दरवाज़ा बंद होगा, दूसरा दरवाज़ा खुल जाएगा। अटेम्प्ट से कभी ना घबराइए, और याद रखिए ये फुटबॉल नहीं है। फुटबॉल की तरह ज़रूर है कि गोल पे आप
हिट मारें, लेकिन ये 90 मिनट में खेल ख़त्म नहीं होता। तो आपके पास बड़े मौके हैं, गोल पे हिट मारते रहिए, बस रुकिए नहीं। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।